इसलिए ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तम सर्वागम विशारदयी। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाकर अपने को राम जी का दास कह रहे हैं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूँ, अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का दास हूँ, शत्रु सैन्य का विनाश करने वाला। माला तुलसी काष्ठ से निर्मित सुसंस्कृत भगवत प्रसादी युक्त जो माला है वो कंठ में धारण करनी चाहिए। और महाराज जी तुलसी माला का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। तुलसी काष्ठ संभूता कंठ लगना सुसंस्कृता गुरु प्रदातु या माला न त्याज्या कदाचन। तुलसी काष्ठ युक्त जो कंठ संलग्न माला है गुरुदेव के द्वारा दी गई है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है तुलसी काष्ठ मालाम तु प्रेतराजस्य दूतका दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण बातोद्भूतम यथा वलम। कहते महाराज जैसे वायु के वेग से फूलों की पंखुड़ियां दूर चली जाती हैं, उड़ जाती हैं, ऐसे ही जिसके कंठ में तुलसी माला है उसको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। तुलसी माला धारण करते समय तुलसी काष्ठ संभूते माले विष्णु जनप्रिये बिभर्मित्वामहं कंठे कुरु माम राम वल्लभम। इस मंत्र से तुलसी माला अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। विष्णु जनों को अत्यंत प्रिय हे तुलसी आप श्री राम वल्लभा हैं, हम आपको कंठ में धारण कर रहे हैं, आप हमारा कल्याण करें। यथा त्वं वल्लभा विष्णोर नित्यं विष्णु जनप्रिया तथा मां कुरु देवी त्वं नित्यं विष्णु जनप्रियम। जैसे आप भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हो ऐसे ही मैं भी भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाऊं, ऐसी कृपा है तुलसी आप करो। महाराज जी लिखा है कि स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी शरीर पर रहे और उसको छू करके जब शरीर से जल का स्पर्श होता है तो संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों में स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि तुलसी कंठ में है और प्रसाद पाता है तो लिखा है सिखते सिखते तुलवते बाजमेध फलम मुने। एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भविन्नरा। यज्ञोपवीत जैसे ब्राह्मण को द्विजाति को श्रद्धा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत विरहित हो जाए तो जब तक दूसरा यज्ञोपवीत धारण न कर ले तब तक उसे कुछ खाना पीना भी बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही वैष्णव को कंठी न रहे तो जब तक दूसरी तुलसी धारण न कर ले तब तक अन्न जल आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, चलना फिरना भी नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी सदा, हमारे यहाँ तो महात्मा लोग जटा में तुलसी का हीरा पधरा लेते हैं तो और कहीं से निकल जाएगी, जटा वाली तुलसी तो जल्दी निकलती नहीं, तुलसी तो रहेगी। तुलसी कान में धारण कर लेते हैं, कान में तुलसी धारण करने की भी बड़ी महिमा है। तुलसी का संपर्क संबंध निरंतर बना रहना चाहिए। तुलसी काष्ठ से भगवान को नैवेद्य तैयार करें, भगवान का नैवेद्य तैयार करें।
और प्रेम से भगवान को भोग लगावे, तो महाराज जी पुराणों में लिखा है 1000 वर्ष का भोग धरने से भगवान को जैसी तृप्ति होती वैसी तृप्ति एक बार भोग धराने से हो जाती। 1000 वर्ष के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं।